अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में पहले 4 शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 इन 3 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलें वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.5। Specific heat of a gas at constant pressure is greater than specific heat at constant volume. Why? स्टूडेंट्स, ये पूछा जा रहा है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की निस्बत ज़्यादा क्यों होती है। तो स्टूडेंट्स, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक कंटेनर है कुछ इस तरह से, और स्टूडेंट्स इस कंटेनर में यहाँ पे इस जगह पे एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। सिमिलरली इसी तरह का एग्जैक्टली आइडेंटिकल हमारे पास एक और कंटेनर है और यहाँ पे भी इसमें मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। अब स्टूडेंट्स दोनों में हम लोगों ने एक ही तरह की गैस प्लेस की हुई है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। दोनों कंटेनर्स के अंदर हमारे पास आइडियल गैस मौजूद है। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करना है कि इसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज़ करना है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ये वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो इसमें ऐड करने से हमारे सिस्टम का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज़ हो जाए। यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस बाय 1 केल्विन इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। इतना हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करना। अब स्टूडेंट्स देखें ज़रा, दो कंडीशंस बताई गई हैं। एक कंडीशन में कहा गया है कि कांस्टेंट प्रेशर लेना है हम लोगों ने, और एक में बताया गया है कि हमें कांस्टेंट वॉल्यूम लेना है। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट करना चाहें, अब वॉल्यूम कांस्टेंट करने का क्या तरीका है कि ये जो गैस हमारे पास एक कंटेनर में मौजूद है, हम इसके ये जो मूवेबल पिस्टन इसके ऊपर लगा हुआ था, हम उसे हिंज्ड कर देते हैं, हम उसे यहाँ पे जोड़ देते हैं, फ़िक्स कर देते हैं कि ये ऊपर को ना जा सके। इसका मतलब ये होगा कि अब इसका वॉल्यूम फ़िक्स हो गया, क्योंकि वॉल्स साइडों पे मूव नहीं कर सकती, इसका बॉटम भी मूव नहीं कर सकता, सिर्फ पिस्टन ऊपर की तरफ जा सकता था, उसे भी हम लोगों ने यहाँ पे फ़िक्स कर दिया। अब स्टूडेंट्स अगर इसको हम नीचे से हीट दें, अब हीट किस तरह से दे सकते हैं कि इसके नीचे स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देते हैं एक HTR यानी हाई टेम्परेचर रेज़रवायर, और इस हाई टेम्परेचर रेज़रवायर में से हीट चलेगी और वो इस सिस्टम के अंदर एंटर होगी और इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देगी। जो हीट इसके अंदर एंटर हो रही है, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स उस हीट को हम लोग Q का नाम दे देते हैं। अब हम लोगों ने सीखा हुआ है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने सीखा था कि जो हीट ऐड होती है किसी भी सिस्टम में, वो दो काम करती है। एक उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करती है और दूसरा वो वर्क करती है। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ हमें और पता है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है हमारे टेम्परेचर को। अगर इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा। अब स्टूडेंट्स इस केस में ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस जगह पे हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हमारे पास वर्क कोई नहीं हो रहा, क्योंकि पिस्टन हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, ये यहाँ पे रुका हुआ है, तो कोई भी वर्क यहाँ पे नहीं हो रहा। और वर्क अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि हमारा W ज़ीरो हो गया, और अगर W ज़ीरो हो जाता है तो हमारे पास Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U आ जाता है। यानी हम जितनी भी हीट सप्लाई कर रहे हैं वो सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में इस्तेमाल हो रही है, बिकॉज़ वर्क इन दिस केस इज़ ज़ीरो। ये हम किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हम बात कर रहे हैं उसकी जब हम लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में।
अब स्टूडेंट सेकंड केस में जाते हैं जहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है। अब प्रेशर कैसे कांस्टेंट रखेंगे, हम इसके नीचे भी एक उसी तरह से HTR प्लेस कर देते हैं, हाई टेम्परेचर रेजरवायर है, और यहाँ से स्टूडेंट्स हीट निकलेगी और हमारे सिस्टम के अंदर यहाँ पे एंटर होगी। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स जो हीट यहाँ पे एंटर हो रही है वो Q है। अब स्टूडेंट्स हीट के एंटर होने की वजह से क्या होगा, जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस पिस्टन के ऊपर पहले की निस्बत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि अब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। और फिर उसका अल्टीमेट इफ़ेक्ट क्या होगा कि ये पिस्टन राइज़ करके ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। और लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये वो डिस्टेंस है जो उसने ट्रैवल कर लिया और ऊपर की तरफ चला गया। अब ये इसलिए गया है क्योंकि जो इस पर प्रेशर लग रहा था वो प्रेशर हम लोगों ने चेंज नहीं किया, कांस्टेंट रखा एक्सटर्नल प्रेशर। अब स्टूडेंट्स जब प्रेशर कांस्टेंट रहा तो इसका वॉल्यूम जो था वो इंक्रीज़ हो गया। और वॉल्यूम इंक्रीज़ होने का क्या मतलब है, वॉल्यूम इंक्रीज़ होने का मतलब है कि जो हमने पढ़ा हुआ है कि Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W है, तो इसका मतलब है कि Q जो हीट हमने प्रोवाइड की थी उसका कुछ हिस्सा तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ हो गया और उसका कुछ हिस्सा जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये उस वक़्त हुआ जब हम लोगों ने कांस्टेंट प्रेशर रखा हुआ था। अब स्टूडेंट्स अगर इन दोनों केसेस को हम लोग देखते हैं तो पहले केस में अगर हम लोग देखें जो हीट हमने सप्लाई की थी उस हीट का सारा हिस्सा जो था वो उसकी इंटरनल एनर्जी यानी टेम्परेचर को बढ़ाने में इस्तेमाल हुआ। लेकिन दूसरे केस में जो हमने हीट दी है उसका कुछ हिस्सा तो इंटरनल एनर्जी यानी टेम्परेचर को बढ़ाने में यूज़ हो गया और कुछ हिस्सा वर्क करने में यूज़ हो गया। हम यहाँ पे वर्क को नहीं देख रहे, हमने तो सिर्फ देखना था कि कितनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है यानी कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो पहले केस में कांस्टेंट वॉल्यूम में सारी की सारी हीट जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में यूज़ हो जाती है, इसलिए कम हीट से हम 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करा सकते हैं। लेकिन जो दूसरा केस है उसमें जो हीट प्रोवाइड करते हैं उसका कुछ हिस्सा वर्क करने में इस्तेमाल हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए जो अवेलेबल हीट है वो कम होती है। तो इसलिए हमें फिर एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करना पड़ती है ताकि हम उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ा सकें। तो इसलिए जो स्पेसिफ़िक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज़ ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये तो थी स्टूडेंट्स इसकी फ़िज़िकल एक्सप्लेनेशन, और इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी हम लोगों ने सीखी थी मोलर स्पेसिफिक हीट्स के केस में। हम लोगों ने पढ़ा था कि Cp माइनस Cv इज़ इक्वल टू R। अब ये रिलेशन स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था, और अगर इस रिलेशन को देखें तो हमने इसकी डेरिवेशन भी की थी, इसे प्रूव भी किया था। और इस रिलेशन में जो R हमारे पास है, R की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है Cp इज़ ग्रेटर दैन Cv, क्योंकि Cp में से Cv माइनस हुआ है और एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो पॉजिटिव नंबर तो सिर्फ उस वक्त ही आता है जब बड़े वाली वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो इसका मतलब है कि Cp इज़ ग्रेटर दैन Cv। तो ये जो रिलेशन स्टूडेंट्स हम लोगों ने ड्राइव किया था अपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, ये रिलेशन इसका मैथमेटिकल प्रूफ है और फिज़िकली हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि सारी हीट जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में यूज़ हो जाती है कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में, और सारी हीट नहीं इस्तेमाल होती कांस्टेंट प्रेशर के केस में। इसलिए जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है that is greater than specific heat at constant volume. Question number 6 स्टूडेंट्स हमारे पास, give an example of a process in which no heat is transferred to or from the system but the temperature of the system changes। कह रहे कोई ऐसी एग्जाम्पल हमें बताएं जिस एग्जाम्पल में हमारा टेम्परेचर तो चेंज हो जाए लेकिन हीट जो है वो ट्रांसफ़र ना हो, यानी सिस्टम में हीट एंटर भी ना हो, सिस्टम में से हीट बाहर भी ना निकले, लेकिन हमारा जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाए। तो स्टूडेंट्स अगर इसकी एग्जांपल लें तो हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास एक कंटेनर है, ये उस कंटेनर की वॉल्स आपके सामने ड्रॉ की जा रही हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट्स एक पिस्टन है जो कि मूवेबल है, अप एंड डाउन मूव कर सकता है, ये वाला पिस्टन।
अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके अंदर कोई गैस प्लेस कर देते हैं, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पे एक गैस इस सिस्टम में मौजूद है, और फिर हम लोग एक और काम करते हैं, ये जो कंटेनर है इसकी सारी वॉल्स को हम इंसुलेट कर देते हैं, यानी कोई ऐसा मटेरियल है जो इसकी हर एक साइड पे लगा देते हैं कि ना इसके अंदर हीट एंटर हो सके और ना ही इसमें से कोई हीट स्टूडेंट्स बाहर निकल सके। तो फिर ये एक इंसुलेटेड सिस्टम बन जाएगा, और इसका जो पिस्टन है हम उसके ऊपर भी यही मटेरियल जो है उसकी कोटिंग कर देते हैं। अब ये स्टूडेंट्स बिल्कुल एक इंसुलेटेड मटेरियल बन गया, जिस तरह का हमारे पास अक्सर घरों के अंदर थर्मस होते हैं जिनके अंदर हम लोग कोई भी लिक्विड जो है वो गर्म या ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो गैस इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि ये पिस्टन मूवेबल है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स हर एक डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे, वॉल्स के साथ भी उनकी कोलिजन हो रही होगी, बॉटम के साथ भी हर एक डायरेक्शन में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कोलाइड कर रहे होंगे, और ये कोलिजन जो है पर पिस्टन के साथ भी हो रही होगी। तो क्या होगा कि इस वॉल्स और बॉटम तो चूँकि फ़िक्स्ड है लेकिन पिस्टन मूवेबल है, तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स इस पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे तो ये पिस्टन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये मॉलिक्यूल्स इस पिस्टन को मूव करवाते हैं और इस जगह तक ले आते हैं, तो स्टूडेंट्स इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। अब इस वॉल्यूम को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ किया हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स ने, और इस जगह तक जब पहुंच गए तो ये इक्विलिब्रियम में आ गया। अब गैस के मॉलिक्यूल्स फर्दर इसको और ऊपर नहीं लेके जा सकते। अब स्टूडेंट्स इस केस में जब ये यहाँ तक पहुँच चुका था तो हमें क्या पता चल रहा है कि गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर गया, यहाँ से लेके यहाँ तक पिस्टन ऊपर गया, और हम इसे कह सकते हैं कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ देखें तो ये इसका चेंज इन वॉल्यूम है। हमें पता है कि जब गैस एक्सपैंड करती है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। अब स्टूडेंट्स इस केस में भी गैस तो चूँकि एक्सपैंड की है, तो गैस के एक्सपैंड करने से यहाँ पे इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, और कोई भी हीट अगर देखें तो ना सिस्टम में ऐड हुई है और ना सिस्टम में से बाहर निकली है। तो स्टूडेंट्स हमने सीखा था कि इस तरह के प्रोसेस को हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि इस तरह एडियाबैटिक प्रोसेस जो है उसके अंदर ना तो सिस्टम में हीट एंटर हो रही है और ना सिस्टम में से हीट बाहर निकल रही है, लेकिन उसका टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग इसके ऊपर फोर्स लगाएं और इस पिस्टन को डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में पुश करें और वॉल्यूम डिक्रीज़ कर दें। जब वॉल्यूम डिक्रीज़ करेंगे तो हमारी गैस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर कम होता है, और वॉल्यूम कम होता है इस केस में, यानी गैस को कंप्रेस किया जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो फिर स्टूडेंट्स एडियाबैटिकली अगर हम उसे एक्सपैंड होने दें या कंप्रेस होने दें तो दोनों केसेस में हीट सिस्टम में एंटर भी नहीं होगी और बाहर भी नहीं निकलेगी, लेकिन हमारा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन एनी एडियाबैटिक process heat will not enter or leave the system, but temperature may change। जैसे स्टूडेंट्स अभी आपको एग्जांपल दी एडियाबैटिक एक्सपेंशन की और एडियाबैटिक कंप्रेशन की। और स्टूडेंट्स अगर इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल्स की बात करें तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो हमने एडियाबैटिक प्रोसेसेस की देखी थी कि रैपिड escape of gas from a burst टायर। अगर टायर फट जाता है तो उसमें से अचानक जो गैस बाहर निकलती है उसका एस्केप, ये एग्जांपल थी।
और जो कंप्रेशन थी और क्लाउड फॉर्मेशन थी, ये स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल्स हैं। जी 11.7 स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है, इज़ इट पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी? क्या इंटरनल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है? एग्जांपल को लेते हुए इसे एक्सप्लेन करें। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल बहुत सिमिलर है जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस की थी। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास इसी तरह का एक कंटेनर मौजूद है और लेट्स सपोज स्टूडेंट्स इस कंटेनर पे यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है और फिर ये जो कंटेनर है इसको हम लोगों ने हर साइड से इंसुलेट किया हुआ है ताकि यहाँ पे कोई भी हीट एंटर ना हो सके और ना ही हमारे सिस्टम में से कोई भी हीट बाहर निकल सके। और स्टूडेंट्स ये जो मूवेबल पिस्टन हमने इसके अपर पार्ट पे लगाया हुआ है स्टूडेंट्स, इसको भी हम लोगों ने इंसुलेट किया हुआ है। ये पिस्टन है और इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे इंसुलेट किया हुआ है, यानी यहाँ पे भी कोई भी हीट इसके किसी भी एंड से इसके अंदर ना एंटर हो सकती है ना बाहर निकल सकती है। अब स्टूडेंट्स जो गैस इसके अंदर हम लोगों ने प्लेस की हुई है, लेट्स सपोज वो एक आइडियल गैस है और आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स वो हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। इसकी कंटेनर की वॉल्स पे भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, बॉटम पे भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं और इस पिस्टन के ऊपर भी वो फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स की वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, जब प्रेशर लगेगा तो ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा और ये मूव करते करते लेट्स सपोज ये इस जगह तक आ जाता है। अब इसका मतलब है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये दो पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान हमारा पिस्टन मूव किया और हमारा गैस का जो वॉल्यूम है वो चेंज हो गया। अब स्टूडेंट्स इसमें जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि जब भी गैस का वॉल्यूम बढ़ता है तो इस तरह से एक्सपैंड करती हुई गैस का टेम्परेचर कम हो जाता है और टेम्परेचर कम होने का क्या मतलब है कि उसका टेम्परेचर वो भी कम हो जाएगा। यानी इस केस में अगर हम लोग देखें तो क्या हुआ कि गैस के मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज़ हो गया और फिर जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ कि टेम्परेचर जो था वो डिक्रीज़ हो गया। अब स्टूडेंट्स जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से हमें पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। यानी इस केस में हमने देखा है कि हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि स्टूडेंट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो गई है यहाँ पे। अब हमें पता है कि एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती। अब ये एनर्जी अगर कम हुई है तो इसका मतलब है कि ये एनर्जी किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में ही कन्वर्ट हुई है जिसकी वजह से कम हुई है, वैसे तो ये कम नहीं हो सकती थी। तो फिर अगर हम इसको इस एग्जांपल में देखें तो ये कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हुई है? बेसिकली ये जो इंटरनल एनर्जी है ये कम इस वजह से हुई है क्योंकि वर्क किया गया है सिस्टम ने इस पिस्टन के ऊपर और इसे मूव करवा के ऊपर की तरफ ले गया। यानी इंटरनल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल वर्क। यानी इंटरनल एनर्जी जो है वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो गई है? वर्क करने में यूज़ हो गई है। ऊपर की तरफ चला गया हमारा पिस्टन और वो वर्क हुआ। तो फिर हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि when a gas expands adiabatically its internal energy decreases by doing
वर्क ऑन द सराउंडिंग, ऑन द सराउंडिंग। और फिर स्टूडेंट्स इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो एवरीडे लाइफ में जो हमारे पास इसकी एग्ज़ाम्पल है वो हम लोग देख सकते हैं कि liquefaction of gases can be liquefied by this process। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को देखा, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।